नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ऋषु त्यागी। शिवसेना के 58वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आपको बाला साहेब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का अधिकार नहीं है। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस के वोट बैंक के कारण शिवसेना यूबीटी ने लोकसभा सीटें जीती हैं, लेकिन उनकी चुनावी सफलता अल्पकालिक है। सीएम शिंदे ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में राज्य में शिवसेना यूबीटी की जीत को क्षणिक बताया और कहा कि ये एक सूजन है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीट पर जीत मिली है, जबकि शिंदे नीत शिवसेना 7 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हासिल कर पाई। उन्होंने शिवसेना यूबीटी की चुनावी जीत को सूजन बताया और कहा कि यह जल्दी आती है और जल्दी ही चली भी जाती है। आने वाले चुनावों में ये खत्म हो जाएगी। शिंदे ने कल्याण, ठाणे और छत्रपति संभाजी नगर निर्वाचन क्षेत्रों जैसे अपने गढ़ों में शिवसेना की जीत की ओर इशारा करते हुए कहा कि राज्य में पार्टी की मजबूत उपस्थिति और समर्थन को दर्शाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में अपनी स्थायी प्रासंगिकता पर जोर देते हुए शिंदे ने कहा कि वह और चुनाव जीतेंगे। वो अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने कहा, शिंदे की प्रासंगिकता अभी खत्म नहीं हुई है। मैं आने वाले दिनों में और चुनाव जीतूंगा। शिंदे की पार्टी ने 2022 में शिवसेना से विभाजन के बाद अपना पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। शिंदे ने कहा, मैं लोकसभा चुनावों में मतदाताओं के दिखाए गए विश्वास की रक्षा करूंगा। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे को शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला ठाकरे की विरासत का जिक्र करने का नैतिक अधिकार नहीं है। उन्होंने महाराष्ट्र में शिवसेना के निरंतर प्रभाव के सबूत के रूप में लोकसभा चुनाव परिणामों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि उनके गुट ने अविभाजित शिवसेना के मूल 19% वोट हिस्से में से 14.50% वोट बरकरार रखा, जबकि शेष वोट ठाकरे के खेमे में गए। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में अब जो सियासत है वो तेज हो चली है। दोनों ही दल एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में जहां एकनाथ शिंदे ने जमकर आरोप लगाए, वहीं उद्धव ठाकरे ने शिवसेना को लेकर इस दौरान कहा कि जिस तरह की बातें शिंदे की तरफ से कही जा रही हैं, उन बातों का कोई मतलब नहीं है। शिवसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर शिवसेना बनाम शिवसेना की जंग देखने को मिली। उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के कैंप ने मुंबई अलग अलग हिस्सों में कार्यक्रम आयोजित किए। लोकसभा चुनाव में मिली सफलता से गदगद उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस दौरान खुली चुनौती भी दे दी है। उन्होंने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए कहा, मोदी जी, मैं आपको महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये लड़ाई मेरे और आपके बीच होगी। तो सीएम शिंदे ने हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनावों में राज्य में शिवसेना यूबीटी की जीत को क्षणिक बताया और कहा कि यह एक सूजन है जो समय के साथ खत्म हो जाएगी। उद्धव ठाकरे नीत शिवसेना यूबीटी को महाराष्ट्र में 9 लोकसभा सीटें पर जीत मिली, जबकि शिंदे नीत शिवसेना 7 निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हासिल कर पाई। उन्होंने शिवसेना यूबीटी को चुनावी जीत को सूजन बताया और कहा कि ये जल्दी आती है और जल्दी ही चली भी जाती है। आने वाले चुनावों में ये पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इसी को लेकर करेंगे हम चर्चा। कई विशेष अतिथि पैनल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपके साथ करा देते हैं। हमारे साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत आपका। हमारे साथ शिवसेना यूबीटी से प्रवक्ता संजय द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, आपका भी स्वागत। और हमारे साथ
जी, हमारे साथ शिवसेना शिंदे गुट से प्रवक्ता डॉक्टर मनीषा भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर मनीषा, आपका भी स्वागत। अभी उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है वो तो आपने सुना ही होगा, और वो साफ तौर पर मोदी जी को खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू करने के लिए आपको आमंत्रित करता हूं। लड़ाई आपके और मेरे बीच में अब होगी। देखिए, ये माननीय उद्धव जी ठाकरे ऐसी बहुत बार चुनौतियां दे चुके हैं। जब इनकी इंडी अलायंस हुई तो इंडी अलायंस के हर एक जो घटक है वो मोदी जी को किस प्रकार रोक सकते हैं, इस पर उनका एक ही 1 पॉइंट एजेंडा था कि माननीय मोदी जी को बदनाम करो और उनको रोको, जिसमें वो पूरी तरह से असफल हुए हैं। अब इनको जो ये लग रहा है, देखिए, शरद पवार जी की पार्टी को 8 सीट मिले हैं और एनसीपी मतलब शरद पवार की एनसीपी, और उद्धव ठाकरे को उन्होंने 21 सीट्स लड़ी, सिर्फ 9 जगह पर उनको हासिल हुए सीट सक्सेस मिली है। मगर ये मत जो है ये कोई बाला साहब ठाकरे के विचारों वाले लोगों के मत है क्या? ये जो है ये कांग्रेस के वोट उनको ट्रांसफर हुए हैं मोदी जी को रोकने के लिए। इनका कोई पॉजिटिव एजेंडा नहीं था कि हम जनता के लिए क्या करेंगे, हम महाराष्ट्र के लिए क्या करेंगे, देश के लिए क्या करेंगे। देश को आगे बढ़ाने के लिए इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, सिर्फ मोदी जी को रोको। अगर वो रोक नहीं पाए, मोदी जी फिर तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड भारत में बना है। तो ये बार बार जो चुनौतियां देते हैं तो वो उनके काडर को खुश रखने के लिए करते हैं, उनके लोग और तितर बितर न निकल जाए उनको रोकने के लिए कहते हैं। और ये इस प्रकार की भाषा माननीय उद्धव जी आज से नहीं, 2014 में भी छुपी तरह से वो बात करते ही थे, अलायंस में थे, मगर फिर भी उद्धव ठाकरे मोदी जी के अंदर ही अंदर खिलाफ में रहते थे। ठीक है, मैं वापस से आपके पास आऊंगी, लेकिन जिस तरीके से जो बयान दिया है एकनाथ शिंदे ने, संजय जी आपने सुना ही, उन्होंने शिवसेना यूबीटी की चुनावी जीत को सूजन बताया और कहा कि यह जितनी जल्दी आती है उतनी ही जल्दी चली भी जाती है और आने वाले चुनावों में तो आप समाप्त हो जाएंगे। रेशु जी, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ स्पष्ट शब्दों में कि शिवसेना का सिंबल चला गया, शिवसेना की पार्टी चली गई, उद्धव जी के विधायक चले गए। आज मनीषा जी यहाँ बैठी हुई हैं, इनका मैं स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और हमारी तरफ से जय श्री राम। लेकिन मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, एमएलसी बनी थी, किसने इनको बनाया था? जो बात अभी क्या रही, कांग्रेस साथ चले गए, शायद मनीषा जी वो नहीं है शिवसेना में, इनको बाला साहब ठाकरे का इतिहास पता नहीं। मैं थोड़ा बताना चाहूंगा इनको। मैंने बाला साहब इतिहास किया था, जब शिवसेना में बैन लगने जा रहा था, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री ने उनसे मिलने गए, उसके बाद उनसे संबंध उनके बन गए, वो बन गए, जिसकी वजह से उन्होंने शिवसेना पे बैन नहीं लगाया। और माननीय बाला साहब ठाकरे ने माननीय इंदिरा गांधी को हर तरह समर्थन दिया। लोकसभा चुनाव अपने प्रत्याशी नहीं खड़ा करते थे, गठबंधन करते थे। 3 मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में जो कांग्रेस के थे उनसे गठबंधन था। तो इस तरह से महाराष्ट्र में माननीय बाला साहब ठाकरे ने हमेशा कांग्रेस का साथ लेकर संगठन चलाया। आज अगर माननीय उद्धव ठाकरे ने जिसके लिए शिंदे भी तैयार थे कि भाजपा से गठबंधन तोड़ लिया जाए, तो शिंदे जी को क्या चीज मिल गई? आज क्या चीज मिल गई? और इनके साथ जो बात कर रहे हैं कि धनुषबाण से आप जीते, धनुषबाण हमारा 1966 चुनाव से निकल सकते, तो धनुषबाण चूंकि आपके पास था, लोगों में कंफ्यूजन हुआ। तो ये जो वोट मिले हैं ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के वोट मिले, ये जनता ने वोट दिया। उन्होंने 2.5 साल जो काम किया था मुख्यमंत्री रह के, उसका उन्होंने वोट दिया। और शिवसेना के जो विचार है, सिद्धांत है, हिंदुत्व है, जो राष्ट्र प्रेम है, जो हमको उधर बाला ठाकरे मिला। हम लोग ठीक है संजय जी, जो अभी आप यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं उस पर मैं जवाब लूंगी डॉक्टर मनीषा से। राजीव रंजन जी, क्योंकि आपने हमारे जो दोनों अतिथि हैं दोनों की ही बातों को यहाँ पर ध्यानपूर्वक सुना ही होगा, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में जो एक परिवार था उसके आंगन में अब दीवारें खींच चुकी हैं, चाहे एनसीपी की बात है या फिर शिवसेना की बात करें। लोकसभा चुनाव के परिणाम का रिजल्ट आ चुका है और अब परीक्षा विधानसभा की है, क्योंकि उद्धव शिंदे को घेर रहे हैं और शिंदे उद्धव को घेर रहे हैं। अब तो उद्धव ठाकरे साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से देख रहे हैं आप महाराष्ट्र की इस राजनीति को, क्योंकि जल्द ही अब विधानसभा चुनाव होने हैं?
देखिए रिशु, स्पष्ट है कि जिस तरीके से अगर कहा जाए कि परिवार में दीवारें खिंच चुकी हैं दोनों परिवार में, तो इसके पीछे कारण क्या रहा है ये परिवार को भी समझना चाहिए। जिस तरीके से कोई भी परिवार है या संगठन है तो वो अपने कार्यकर्ता अपने नेताओं के बल पर बनता है। आज अगर शिवसेना की बात करें, यानी मूल शिवसेना की बात करें पूरी तरह से देखा जाए तो शिवसेना के दो पार्ट क्यों हुए? क्योंकि जिस तरीके से जिनके हाथ में शिवसेना की बागडोर थी वो अपने नेताओं की बात को नहीं सुनते थे, नहीं समझते थे, लिहाजा वो अलग हुए। अलग होने के बावजूद भी उन्होंने एक अपनी छवि बनाई। जो अलग गुट हुआ, शिंदे गुट हुआ, उन्होंने अपनी छवि बनाई। छवि बनाने के साथ साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि उनके पास भी जनाधार है। मनीषा जी जो पहले तो उधर साथ के साथ हुआ करते थे, आज शिवसेना के साथ हैं, शिंदे साहब के साथ हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कारण रहे होंगे जिसके साथ इन्होंने आना। वो राजनीतिक कारण है, वो अलग अलग बाद में वो जरूर बताएं, जरूर चर्चा होगी। लेकिन ये बात जरूर है कि जिस तरीके से उद्धव साहब ठाकरे अलग अलग वक्त पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अलग तरह के चैलेंज करते हैं, आरोप लगाते हैं, तो सारे के सारे निराधार भी साबित होते हैं। और ये बात तय है कि अब उनका रूप प्रतिरूप बदल चुका है। यानी बाला साहब ठाकरे के दौर में जिस तरीके से हिंदुत्व की बात होती थी और उस हिंदुत्व के बात को लेकर बीजेपी के साथ उनके इतने दिनों का संबंध था वो टूट चुका है। अब हिंदुत्व के बाद अब इस खाने में बैठे हुए हैं जहां वोट की राजनीति देख रहे हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण पर भी बात कर रहे हैं। कभी कभी ऐसी बातें आती हैं कि जहां जब देश की हित की बात होती है उस बात पर संजय जी आऊंगी आपके पास इसके बाद। जी ये बातें जरूर हैं, लेकिन अब शिंदे साहब के साथ है कि उन्होंने बीजेपी के साथ दामन थामा है और साथ साथ चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये बात है कि अब जब जमीन हाथ से खिसकती है, यानी शिवसेना उद्धव ठाकरे के हाथों से जब जमीन खिसकती नजर आ रही है, तब प्रधानमंत्री पर आरोप, शिवसेना शिंदे गुट पर आरोप, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। चुनाव है, चुनाव में कई तरह की बातें होंगी, लेकिन ये बात तय है कि आने वाले दिनों का चुनाव जो है वो बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि एक परिवार से निकले हुए दो गुट हैं, यानी एनसीपी का भी एक गुट है और दूसरा शिवसेना का भी गुट है, और उन दोनों का तिकड़म अगर देखा जाए तो बहुत से लोगों में अलग अलग विश्वास है। लोग नए पीढ़ी या नए चीजों को ज्यादा अपनाते हैं बनस्पत की पुराने, क्योंकि पुराने जो है अपनी पुरानी पहचान को छोड़ चुके हैं, छोड़ रहे हैं। तो इसलिए कई मुश्किलें आएंगी जरूर हैं। और उद्धव साहब का आरोप लगाना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रधानमंत्री को सीधे सीधे अगर आप चैलेंज करते हैं तो उस चैलेंज का परिणाम कई बार आप देख ही चुके हैं। ठीक है, जवाब दे दीजिए इस पर संजय जी। वो कह रहे हैं कि इस चैलेंज का परिणाम तो आप कई बार देख चुके हैं और ऐसे चैलेंज आप अक्सर देते रहते हैं। अच्छा, चैलेंज हमने दिया था तभी तो 17 सीटें आ गई। राजू जी आप मंथन करिएगा रात में जाके। आज जो मैं कहना चाह रहा हूँ, जब उद्धव ठाकरे शिवसेना संघ में थी 2014-2019 में 11 सीटें लोकसभा में जीती थी, 48 में, अब 17 सीटों में क्यों रह गए? मंथन करने का विषय है, समझने का विषय है, ये आप नहीं समझ पाएंगे। लेकिन सुन लीजिए मेरी बात, पूरी बात मेरी सुन लीजिए। पूरे कुंडे मिलाकर आप 70 तक भी नहीं पहुंच पाए। नहीं, सुन लीजिए मेरे, पूरी बात सुन लीजिए। मैं कहाँ नहीं पहुंच पाया वो तो जनता बता रही है। जिसका संगठन चला गया हो, जिसके विधायक को छीन लिया गया हो, सांसद छीन लिए गए हो, पार्टी में कुछ न बचा हो, और हम जो सैनिक है, जो वहाँ की जनता है, तो खुद आपको आत्मविश्लेषण करना चाहिए कि आखिर विधायक हमने विधायक कर लिया। जब स्वाद लग जाता है, मुख्यमंत्री पद की लालसा होती है, मंत्री बनने की लालसा होती है, जेल में जाना पड़े इसकी संभावनाएं होती है, तो लोग ऐसे ही करते हैं। संजय जी ठीक है, कहीं वो सही कह रहे हैं ना, कहीं तो आपको इस बात को लेकर आत्ममंथन करना होगा ना कि आपके अपने आपको छोड़कर चले गए और उनको बेगाने भा रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? ये गद्दार है मैडम, अपने नहीं है। अपने होते पार्टी बनाते हैं, हमसे जनता बीच में आते। ये तो गद्दारी करके भाजपा से चलेगा और मुख्यमंत्री बनने जाएंगे। ठीक है, डॉक्टर मनीषा ये कह रहे हैं कि आपने गद्दारी की है, क्या कहेंगे इस पर? इसमें मैं डिस्कस कर सकता हूँ मनीषा जी से भी। द्विवेदी जी, मैंने पूरा सुन लिया है, मुझे अब भी आप सुन लीजिए। मैं आपका भावना को मैं पूरी तरह समझ चुकी हूँ। ऐसा बात है कि 2014 में, 19 में, उससे पहले भी
शिवसेना भारतीय जनता पार्टी पिछले 30 सालों से इकट्ठे चुनाव लड़ती आई है। दोनों ने एक दूसरे का साथ हर एक मुद्दे पर दिया है, चाहे वो आर्टिकल 370 खारिज करने की बात हो, चाहे ट्रिपल तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर का मुद्दा हो, साथ निभाया। और माननीय वंदनीय बाला साहब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले दोनों पार्टियां थी, दोनों पार्टी। अब आपने 2019 में लोगों के पास गए, आपने इकट्ठे मतदान मांगा, हम दोनों साथ साथ में हैं, इकट्ठा लोगों को इलेक्टोरेट ने आप दोनों पर विश्वास दिखाया और आपने बीजेपी 105 और शिवसेना के कुछ 55-56 ऐसे आए। आपने अचानक से ही आपको मुख्यमंत्री पद की लालसा पैदा हुई। उद्धव जी को मैं दोष नहीं दूंगी क्योंकि उनमें ये लालसा भरी गई। किसने भरी, क्या भरी, जो बीच में कोई संजय नाम के जो है, इन्होंने भी उद्धव जी को गुमराह किया। उद्धव जी भटक गए अपने विचारों से और इलेक्टोरेट के साथ गद्दारी हुई, लोगों के साथ गद्दारी हुई। और शिंदे जी ने जो बंद किया, अब मैं खुद भी, अब ये द्विवेदी जी कहते हैं कि एमएलसी मिली, ठीक है ना, मैंने मेहनत भी की थी, पार्टी में काम किया, अनेक साल में राजनीति में हूँ। मैं हिंदुत्ववादी एक नेता करके ही मैं उद्धव जी की पार्टी मैंने ज्वाइन की थी 2012 में। और मेरे मतदार ही जब चले गए, मेरे मतदार कौन है, जो विधानसभा से चुने हुए जो एमएलए है वो मेरे मतदार है। और उद्धव जी ने विश्वास दिखाया, मैंने उनका विश्वास को सार्थ भी किया। पर अगर उद्धव जी गलत राह पे चलते, हम उनको बता रहे कि कांग्रेस ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, कांग्रेस और उस वक्त की जो एनसीपी वो हमारा हिंदुत्व नहीं है। आज अमोल कीर्तिकर की रैली में जब आतंकवादी घूमते हैं झंडा लेके, पाकिस्तान का झंडा लेके घूमते हैं, तो क्या ये स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के आत्मा को क्लेश नहीं पहुंचाएगा? शिंदे जी ने असली शिवसेना जो है उसको अलग किया कांग्रेस। ठीक है संजय जी, जवाब दे दीजिए। वो कह रही हैं कि आप तो बाला साहेब जी की आत्मा को भी दुख पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, और यही बात एकनाथ शिंदे भी कह रहे थे। वो कह रहे थे कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर वोट मांगने का उद्धव को कोई अधिकार नहीं है। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मनीषा जी, आप बाला साहब कितने बार मिली है? आपने बाला साहब से कितने बार मुलाकात की? हमने बाला साहब से 20 बार मुलाकात की, 200 घंटे मुलाकात हमारी रही है। उनके एक विचार में जानते हैं, नहीं, उन्होंने एक विचार में उनका जानता हूँ। उन्होंने कहा था हमारे पास जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा, कार्यवाही माननीय उद्धव जी को बनाया था, आज जो भी बनेगा उसके बाद उसको निर्णय लेने का अधिकार होगा कि संगठन को किस तरह चलाया जाए। मैं भी उद्धव जी से मिला, मैंने भी कहा था उद्धव जी से कि साहब आप संगठन, आप भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन तोड़ दीजिए, अगर गठबंधन नहीं तोड़ेंगे तो पार्टी खत्म हो जाएगी। आज चाहे जनता दल यू देख लीजिए, चाहे आप रामविलास पासवान की पार्टी देख लीजिए, चाहे एनसीपी देख लीजिए और चाहे शिवसेना देख लीजिए, आखिर उन्होंने तोड़ी, उसके बाद उन्होंने तोड़ी। ये संख्याएं पहले से थी कि ये पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, तो लेकिन हम खत्म नहीं होंगे। मनीषा जी आप चली जाए, शिंदे जी चले जाए, तो 40 विधायक चले जाए, सांसद चले जाए, लेकिन उद्धव जी बाला साहब का नाम हम शिवसैनिक, ठीक है, उद्धव अकेले चलेंगे लेकिन खत्म नहीं होंगे। ठीक है डॉक्टर मनीषा, जवाब दे दीजिए। कह रहे हैं एक जवाब मैं देना चाहती हूँ। जब ये बोले ना बाला साहब ठाकरे को कितनी बार मिले, एकलव्य अपने गुरु से कितनी बार मिले, रामदास स्वामी को हमने किसने देखा है? रामदास स्वामी की मैं भक्त हूँ। हम अनेक अपने भगवानों को फॉलो करते हैं, किसने असली देखा है? विचारों पे चलते हैं, गुरुओं के विचारों पे चलते हैं। आज भी बाला साहब ठाकरे की सौगंध खाने वाले लोग हैं, कितने ही लोगों ने उनको देखा नहीं है। जो गुरु होता है ना, गुरु के पीछे फॉलोअर्स होते हैं, चाहे गुरु को देखा है नहीं देखा है। कोई लेखक है, उसकी किताब को हम फॉलो करते हैं, लेखक को नहीं देखा होता। बिल्कुल, बात तो बिल्कुल संजय जी उन्होंने एकदम स्पष्ट बात कही है। भगवान को ना आपने देखा ना मैंने देखा, हम किसी ने नहीं देखा, लेकिन फिर भी हम भगवान को मानते हैं। हमने हवा को नहीं देखा, लेकिन उसके बाद भी उस हवा की वजह से ही हमारी सांसें चलती हैं। ये तो ये सही कह रही है। अब इनको कोई लॉजिक नहीं है, सब झूठे को 10 सेकंड दीजिए मुझे, 10 सेकंड दीजिए। अगर उसी भगवान को मतलब देख के और उनके साथ अगर विचार विमर्श करें, उनसे आत्मज्ञान ले, तो ये अच्छी बात नहीं है। जब देखा ही नहीं है तो कैसे विचार विमर्श करेंगे? मानते हैं ना सिर्फ। मैंने देखा ना, मैं तो मिला ना। ठीक है, मगर फिर भी उनके विचार छोड़ दिए ना। आपने बाला साहब ठाकरे को नहीं छोड़े, विचार जो उनके विचारों से
आज हम माननीय कोई उद्धव विचार ठाकरे नहीं है। को समर्थन कर रहे हैं। मैं आप दोनों के पास आऊंगी वापस से, लेकिन राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, वो भी हमारे साथ डिबेट में मौजूद है। जी राजीव जी। बाला साहब ठाकरे जी ने कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करते थे। ठीक है, जरा उनके विचारों को भी सुन लीजिए। संजय जी दूसरों के विचारों को भी तो सुन लीजिए ना। ठाकरे की झूठी सौगंध मत खाइए। बाला साहब ठाकरे ने शर्म करो, शर्म करो। सपोर्ट किया, 30 मुख्यमंत्री को सपोर्ट किया। अरे धैर्य रखिए संजय जी, सुन भी लीजिए, कभी सुनते नहीं। आपके साथ परेशानी सबसे बड़ी ये है, सिर्फ बोलना आप जानते हैं। और देखिए, सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो बोले लेकिन सुने भी उतना ही धैर्य पूर्वक। जी राजीव जी। जवाब दे रहा हूँ ना, मैं बहुत जवाब दे रहा हूँ उनकी बात का। आप जवाब देते हैं, स्वतंत्र है कि आपके जवाब के लिए हम आमंत्रित भी कर रहे हैं। सवाल ये है कि आपने कहा कि बाला साहब ठाकरे से कितने बार मिले, कितने बार नहीं मिले। उद्धव ठाकरे तो बाला साहब ठाकरे के साथ ही रहते हैं, रोज मिलते थे। क्या वो बाला साहब ठाकरे के आदर्शों को चल रहे हैं? बाला साहब ठाकरे ने तो कभी ये नहीं कहा कि जाके कांग्रेस और एनसीपी से गठबंधन किया जाए। नहीं, मैंने अभी राजीव जी आपसे कहा इंदिरा गांधी का समर्थन उन्होंने किया था, आप फिर उसी बात को ले आए, इसीलिए मुझे बोलना पड़ता है। समर्थन किया था, समर्थन किया था। इलेक्शन में अलायंस किया बाला साहब ठाकरे ने। संजय जी किसी बात को रखने का एक तरीका होता है ना, उसको धैर्य पूर्वक भी रखा जा सकता है। ऐसे हल्ला काटने से क्या हो जाएगा सर, ये बताइए ना। हल्ला नहीं, गलत चीजें ना बताए ना। अगर आमंत्रित सदस्य है, तो कम से कम गलत टिप्पणी ना करें ना। पहले बाला साहब ठाकरे ऐसे तो समय पूरा हो जाएगा, डिबेट खत्म हो जाएगी, वो अपनी बात पूरी नहीं कर पाएंगे। उनको कम से कम बात, वो भी हमारे साथ डिबेट में चर्चा के लिए बैठे हैं ना, उनको कम से कम बात रखने का अवसर आप दीजिए। जी राजीव। आप बार बार ये कहते हैं कि मेरे विधायक छीन लिए गए, मेरे विधायक छीन लिए गए। अरे कौन से विधायक छीने जा सकते हैं? अगर आपके निष्ठावान, उसी हिसाब से शिवसैनिक निष्ठावान है, शिवसैनिक कभी नहीं जाता है। हाँ, ये जरूर है कि आपके विचारधारा अलग हुई तो उन्होंने अलग एक पार्टी बना ली। आपके विचारधारा अब आपके ऊपर डिपेंड करता था ना, कि आपकी पार्टी और अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता था ना कि वो अपनी पुरानी विचारधारा पे चलते तो बाकी सैनिक जाते ही नहीं। अब बार बार आप कह रहे हैं, प्रधानमंत्री पर आरोप लगा रहे हैं, कहीं और जो नई पार्टी बनी है शिंदे पर आरोप लगा रहे हैं कि वो तो तुरंत आएंगे चले जाएंगे। उसी तरह से तो कहा गया कि वो चाइनीज खाता है, कभी उनकी गारंटी ही नहीं रहती है। आप बात है कि अपनी महत्वाकांक्षाओं को सीमित रखते पार्टी के गठजोड़ के साथ एक जो गठबंधन था, गठबंधन का धर्म निभाते, ना ये टूट आती और ना ये आप अलग होते। आज 21 सीटों पर आप लड़े थे और मात्र 9 सीटों पर ही आगे रह गए हैं। ये बात चलिए ठीक है, मेरे पास समय का अभाव है, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। ठीक है संजय जी, संक्षेप में जवाब दे दीजिए। ज्ञानी कभी फिर से पढ़िएगा बाला साहब ठाकरे को, समझिएगा बाला साहब ठाकरे को, तब आपको। अरे जो दिन रात उनके साथ रहते थे, वो उनके आदर्शों पर नहीं चल पाए, वो यही तो कह रहे हैं। आप लोग कितना समझ पाए, आप कितना समझ पाए सर? डिस्कशन है कि आर्गुमेंट है? कांग्रेस को समर्थन नहीं करेंगे, जब वो समर्थन कर डिस्कशन है कि आर्गुमेंट है? तो हमने भी समर्थन किया और 2.5 साल बाद शिंदे जी को याद आई। तो उसी दिन क्यों नहीं याद आई शिंदे साहब को? तब क्या सो रहे थे? तब क्या कर रहे थे भाई? डिस्कशन है कि आर्गुमेंट है? सरकार बना रहे थे, जिस दिन सरकार बन रही थी, जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, उस दिन अलग हो जाते शिंदे साहब, मनीषा जी अलग हो जाती। 2.5 साल लग गए गठबंधन करने में। क्यों? 50 हो गए, एकदम हो गए। इनको झगड़ा करना है कि डिस्कशन करना है? मैम उनको झगड़ा ही करना है। वो इनको आर्ग्यूमेंट करना है, इनको कोई लॉजिकल बात नहीं करनी, झगड़ा ही करना है हमेशा संजय जी, कंटिन्यूस बात करनी है, ये इनका तरीका है। तथ्य नहीं होते, तथ्य नहीं होते, तथ्यों के साथ बैठिए ना। माइक बंद कर दीजिए उनका। खराब पहली बार नहीं हुआ, कई बार हुआ, लेकिन कभी भी शिवसेना ये रोते नहीं चली कि मेरे विधायक चले गए, विधायक चले गए। निकले नारायण। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। समय का अभाव है सर मेरे पास, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस विशेष पेशकश में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।